हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो करंट अफेयर्स लगा रहे हैं हम एग्जाम पीडीएफ की बुक के माध्यम से लगा रहे हैं। वार्षिकांक 2025-26 का हमारा ये हो रहा चल रहा है, जिसमें अगर हम बात करें कुछ चैप्टरों की तो हम मल्टीपल चैप्टरों की अभी तक बात ही कर चुके हैं। जैसे नियुक्तियां हो चुकी हैं, मंत्रिमंडल, बोर्ड परिषद, व्यक्ति, निधन, स्थल, प्रतिमाएं, अभियान, योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, राजनीतिक घटनाक्रम, नीतियां, तहसीलें, अधिनियम, यहाँ तक आपकी बात हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखोगे तो कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, संचार, प्रौद्योगिकी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, पर्यावरण, नदी जोड़ो परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कला, प्रथम सूचकांक, मध्य प्रदेश पे प्रथम, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एसडीजी, जीआई टैग पोर्टल, परिवर्तित नाम और पुस्तकों के बारे में बात कर चुके हैं। अंतिम के हमारे ये 4 टॉपिक बचे हैं, जिसमें से ये 3 टॉपिक हैं वन लाइनर, जो कि कल वीडियो आ जाएगी वन लाइनर की, जो कि आप लोग देख लेना, और लास्ट वाला होता है एमसीक्यू, इसको भी हम लगा देंगे। अभी हमारे जो चैप्टर बचे हैं उसकी बात करें, पुरस्कार और सम्मान की बात, समारोह और महोत्सव, तो आज हम चैप्टर को लगा ही रहे हैं, तो ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा खेल प्रदेश के बारे में, तो स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, और पुरस्कार जो सम्मान होते हैं आपके, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो 2 वीडियो भी और आएंगी और नीचे की 2, मतलब टोटल 4 वीडियो में हम जो है पूरा कवर कर लेंगे। तो आज का अपना जो पहला है चैप्टर, मतलब आज का पहला क्या है कि चैप्टर है प्रमुख समारोह और महोत्सव के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन देखो आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ो नहीं और वो आपके आ जाए एग्जाम में। तो बात करेंगे प्रमुख समारोह महोत्सव सम्मेलन की, तो मध्य प्रदेश का जो 17वां स्थापना दिवस है, 17वां स्थापना दिवस है, अबुधाय मध्य प्रदेश के साथ मनाया गया था। और यह मध्य प्रदेश का 17वां स्थापना दिवस 2025 को 1 से लेकर 3 नवंबर 2025 तक लाल परेड ग्राउंड भोपाल में मनाया गया है। तो आ सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है, कब मनाया गया, तो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक मनाया गया। कहां मनाया गया? भोपाल में मनाया गया। मध्य प्रदेश का गौरव गीत के लेखक की बात किया तो आलोक श्रीवास्तव जी हैं गीतकार। गायक की बात किया तो शंकर महादेवन है, और संगीत की बात किया तो दुष्यंत दुबे जी है। मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित आयोजन का संयोजन संस्कृति संचालनालय भोपाल के द्वारा जो है किया, मतलब कि संस्कृति जो संचालनालय है उसके द्वारा किया गया था। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में थीम रही है, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट ईयर के रूप में इस वर्ष की थीम रही है। मुख्य अतिथि कौन रहे इस वर्ष? तो नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कानून एवं न्याय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी रहे हैं। आयोजन की संकल्पना अबुधाय मध्य प्रदेश के साथ की गई थी। मध्य प्रदेश की संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक यात्रा उत्सव प्रत्येक जिला इसमें शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को 1 नवंबर 2025 को मनाया गया था। 2000 ड्रोन शो विकास से विकसित थीम के साथ था। 500 से ज्यादा कलाकारों के द्वारा विश्ववन श्री कृष्ण की संगीतमय यात्रा को किया गया था। संगीत प्रस्तुति जुबियन नौटियाल एवं ग्रुप मुंबई के द्वारा की गई थी। 2 नवंबर 2025 को उज्जैन की विशाला सांस्कृतिक समिति के द्वारा महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य और सुगम संगीत प्रस्तुति श्री हंसराज रघुवंशी चंडीगढ़ के द्वारा की गई थी। अंतिम दिन 3 नवंबर को महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का पुनः मंचन और समापन प्रस्तुति सुरश्री स्नेहा शंकर मुंबई के द्वारा की गई थी। तो 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर बहुत इंपोर्टेंट रहा है। शिल्प, स्वाद और संस्कृति के संगम की बात किया तो एक जिला एक उत्पाद को रखा गया, शिल्प मेला को रखा गया, स्वाद देशज व्यंजन मेला में शामिल किया गया था। फिर वो कुछ दार्शनिक प्रदर्शनियां थी, जैसे विकसित मध्य प्रदेश 2047, मध्य प्रदेश गौरव, विक्रमादित्य एवं अयोध्या, मध्य प्रदेश के मंदिर देवलोक, विरासत से विकास, ये प्रमुख इस बार की प्रदर्शन रहा है। एक और रहा था जनजाति एवं लोकनृत्य, जिसमें कर्मा, भोगौरिया, बधाई, गणगौर, मोनिया आदि की प्रस्तुति जो है की गई थी। नेक्स्ट बात करें हम राष्ट्रीय बाल रंग समारोह 2025 में 5 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। यह कहां पर मनाया जाएगा? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में मनाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता श्री DS कुशवाहा के द्वारा की जाएगी, जो कि भोपाल की है। सहभागी 20 से अधिक राज्यों के 500 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृतियों पर यहाँ पर प्रस्तुति को किया जाएगा। हनुमंतिया जल महोत्सव 2025-26 की बात किया तो 19 नवंबर 2025 से इसको मनाया जा रहा है, और इस वर्ष का यह 9वां संस्करण है, 9वीं बार बन रहा है। हनुमंतिया जो इंदिरा सागर बांध खंडवा में एक टापू है, इसे मध्य प्रदेश में पलटन बोर्ड के द्वारा मिनी गोवा के रूप में इसको विकसित जो है किया जा रहा है। जल महोत्सव में गतिविधियां स्कूबा ड्राइविंग, पैरासेलिंग बोट राइड, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में इसमें शामिल किए जा रहे हैं।
फिर आता है उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह 2025, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा भारतीय शास्त्रीय कला को प्रदर्शित करने वाले 51वें उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन 7 नवंबर 2025 को मेहर में किया गया है और मेहर एक नया जिला बन चुका है। मड़ई उत्सव मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल के द्वारा जनजातीय संस्कृति और कला परंपरा केंद्रित मड़ई उत्सव का आयोजन अलीराजपुर में किया गया। अच्छा, अलीराजपुर का नाम बदल गया है ना, अलीराजपुर हो गया है ना, और अलीराजपुर में किया जा रहा है। पुतुल समारोह मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के मुक्ताकाश मंच में कठपुतली कला की पुतुल समारोह का आयोजन 8 से 12 अक्टूबर 2025 को किया गया था। 65वीं साल का चित्र प्रदर्शनी 2025 में लिखंद्रा प्रदर्शनी दीर्घा जनजातीय संग्रहालय भोपाल में की गई है 3 से 30 सितंबर के बीच में। इस भील चित्रकार में कम्मी बाई की यहाँ पर जो है विशेषता को दिखाया गया है और 64वीं साल का चित्र प्रदर्शनी 2025 में भोपाल में ही की गई थी, 3 से लेकर 30 अगस्त के बीच में, और इसमें गौण चित्रकार शैलेंद्र टेकम की प्रदर्शनी को दिखाया गया था। 12वां विज्ञान कला मेला भोपाल में लगता है 26 से 29 सितंबर 2025 के बीच में। स्थान बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में हुआ है। इसका आयोजक विज्ञान भारती प्रांत भारत मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा किया गया है। युवा पीढ़ी को विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेरित करना और वैज्ञानिक प्रदर्शनी नवाचारों को प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। मध्य प्रदेश ट्रेबल मार्ट 2025 पलटन का महाकुंभ 11 से 13 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ। स्थान बात किया तो भोपाल में हुआ है, कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में। इसका शुभारंभ किसने किया तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, मोहन यादव। विशेष अतिथि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। अध्यक्षता धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी की अध्यक्षता में हुआ है। इसका आयोजक मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया गया था। मुख्य तथ्य के 27 देशों के 80 से ज्यादा विदेशी टूर ऑपरेटर 150 घरेलू टूर ऑपरेटर्स में शामिल हुए थे। 355 सेलर्स और फिल्म जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कुल मिलाकर 700 से ज्यादा इसमें प्रतिभागी शामिल थे। इसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश के पर्यटन संस्कृति फिल्म पर्यटन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। थीम थी हर्ट टू इनक्रेडिबल इंडिया के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान को सशक्त बनाना, एक हृदय के रूप में इसको पहचान बनाना। कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल 2025 यह दूसरा संस्करण था। 5 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से भारत की पहली चीता सफारी की भी शुरुआत जो है की गई है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। गांधी फागर फॉरेस्ट रिट्रीट 2025 की बात किया तो यह एक इको टूरिज्म पहल है जो कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा गांधी सागर बांध चंबल नदी के मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट वर्ष 2025 के चौथा संस्करण था। इसका उद्घाटन डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम है 12 सितंबर 2025 को किया है और इसका आयोजन 4 मार्च 2026 तक जो है चलता रहेगा। तो इंपोर्टेंट है क्यों, क्योंकि लगातार काफी लंबे समय तक 6 महीने तक चलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव की बात किया तो 23 से 29 सितंबर 2025 के बीच में आयोजन किया गया रविंद्र भवन भोपाल में। इसका जो आयोजक है वो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, भागीदारी इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया अन्य देशों के द्वारा की गई है। मुख्य आकर्षक विदेशी कलाकारों के द्वारा रामलीला प्रसंगों का मंचन करना। राम प्रसंग की बात किया तो माता सती पुनर्जन्म, शंकर पार्वती विवाह, श्री राम जन्म, सीता स्वयंवर, वनवास, सुग्रीव मैत्री, लंका दहन, रावण वध, ये सभी चीजों को यहाँ पर जो है दिखलाया गया था। उद्देश्य है कि रामकथा के सांस्कृतिक महत्व को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, विभिन्न देशों की नृत्य कला शैलियों के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान की बात किया तो 14 सितंबर 2025 से इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा। कहाँ पर किया गया तो भारत भवन अंजनी सागर भोपाल में किया गया है। यहाँ पर भारतीय भाषाओं बोलियों में काव्य गोष्ठी मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और कविगण इसमें शामिल किए गए हैं। उद्देश्य के भारतीय मातृभाषाओं के संवर्धन, सम्मान और विविध भाषाओं का सांस्कृतिक उत्सव को मनाना। फिर आता है उद्घोष आयोजन। उद्घोष आयोजन 2025 12 से 14 सितंबर 2025 के बीच में मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के द्वारा भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा जनजाति और लोक समाजों की शारीरिक कर्तव्य और युद्ध कलाओं का इसमें प्रदर्शन करना था। महुआ महोत्सव 6 से लेकर 10 जून 2025 के बीच मनाया गया है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में। डॉक्टर कुंवर विजय साय जनजातीय कार्य मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जनजातियों की जीवन शैली, कला, व्यंजनों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। यहाँ पर बात की जाए मालवा उत्सव 2025 6 से 12 मई 2025 के इंदौर में मलबा आयोजन किया गया है लाल बाग परिसर में। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा वर्ष 1991 से हर साल
इंदौर, उज्जैन और मांडू में मालवा उत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हम 51वां खजुराहो नृत्य समारोह, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर आता है। 51वां खजुराहो नृत्य समारोह है, 20 से 26 फरवरी 2025 को मनाया गया था। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के माध्यम से खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत 1975 से की गई है। बृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज भी किया गया है। 129 कलाकारों ने विभिन्न नृत्य शैलियों में 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक नृत्य जो है किया था। तो 51वां आपका खजुराहो नृत्य समारोह बहुत इंपोर्टेंट है। खजुराहो बाल नृत्य समारोह भी किया जाता है, पहली बार है खजुराहो बाल नृत्य समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी 10 से 16 वर्ष के बाद जो कलाकार होते हैं उनको एक मंच प्रदान करना होता है। विक्रमोत्सव 2025 की बात किया तो 26 फरवरी को यह शुरू हुआ और समापन 30 जून 2025 को हुआ था विक्रमोत्सव। पौराणिक फिल्मों पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की बात की है तो 21 मार्च से 25 मार्च 2025 तक कालिदास अकादमी उज्जैन में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित हिंदी, भारतीय, विश्व भाषाओं का आसियान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीकी देशों की पौराणिक फिल्मों का प्रदर्शन करना था। इसमें कुछ सहयोगी देश थे जैसे इटली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना, साउथ अफ्रीका, फिजी आदि इसमें जो है आपके सहयोगी देश के रूप में जाने जाते थे। चलिए बात करेंगे, इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं भारत रंग महोत्सव 2025। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा दिल्ली और अन्य शहरों में किया गया है। 2025 में भारत रंग महोत्सव का 25वां संस्करण था, जिसका आयोजन 28 जनवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 तक किया गया था। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम 2025 में भोपाल में भारत भवन में भारत रंग महोत्सव का 5 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया था। इसमें नाटक की बात करें तो अग्निशुता द्रौपदी और पुनः श्री कृष्ण का मंचन इसमें शामिल किया गया था। 40वां राष्ट्रीय लोकरंग समारोह मध्य प्रदेश सांस्कृतिक उत्सव लोकरंग का आयोजन भोपाल की रविंद्र भवन में किया गया था। फिर आता है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 की 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस था। रविंद्र भवन भोपाल में 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तानसेन समारोह वेरी इंपोर्टेंट, यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इसको ग्वालियर में 15 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में तानसेन समारोह जो है मनाया गया है। शोभा तानसेन समारोह का मुख्य मंच महेश्वर स्थित देवी अहिल्याबाई महल की थीम पर आधारित था। तानसेन समारोह ग्वालियर के पास बेहट गांव में सिंधिया राजकाल 1924 से इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी एवं मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है और सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में ग्वालियर में घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। ग्वालियर पेपर मेला 25 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाता है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है और ये फिर से लगने वाला है। इसकी शुरुआत 1905 से की गई थी, महाराज माधवराव सिंधिया जी ने की थी। वर्तमान में यह एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेले के रूप में ख्याति प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भोपाल उज्जैन में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अखिल भारतीय कालिदास समारोह, 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन में मनाया गया है और कालिदास समारोह संस्कृत अकादमी परिसर में आयोजित किया जाता है। इसका शुभारंभ जो है इस साल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। निमाड़ उत्सव 2024 की बात किया तो लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती महेश्वर के अहिल्या घाट पर 15 नवंबर 2024 को निमाड़ उत्सव का आयोजन जो है किया गया था। चलिए विलुप्त लोक जनजातीय कला उत्थान महोत्सव की बात की जाए तो 25 अक्टूबर 24 को मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। अजय ध्वजा फिल्म, अजय ध्वजा फिल्म क्या है? अजय ध्वजा फिल्म जो है जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश के उपक्रम मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अजय ध्वजा 28वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 24 में दिखाई गई थी। चलिए सबसे पहले कुछ अब हम विशेष व्यक्ति की जयंतियों के बारे में बात करेंगे। जैसे रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती इस बार मनाई गई है 5 अक्टूबर 2024 को, इंपोर्टेंट है। रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई गई है 31 मई 2025 को, ये भी इंपोर्टेंट है। भीमा नायक की 148वां बलिदान दिवस मनाया गया 29 दिसंबर 2026 को और 150वां मनाया गया है आपकी 2026 में मनाया जाएगा 150वां और 2024 में मनाया गया था 148वां, 2025 में मनाया गया था 149वां। तो ध्यान रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स के लिए आ सकता है, पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ बात करेंगे जैसे मध्य प्रदेश में प्रमुख यहाँ पर महोत्सव त्योहारों के बारे में स्थान कहाँ पर। जैसे 17वां मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को भोपाल में मनाया गया। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के 2025 के बीच भोपाल में मनाई गई।
शारदोत्सव 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 में चित्रकूट सतना में। हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह आपका रविंद्र भवन भोपाल में। विरासत महोत्सव 29 से 30 मई 2025 के बीच में महाराज छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान सौरपीठ महू सहनिया छतरपुर में मनाया गया है। पंडित कुमार गंधर्व समारोह 10 से 11 मई 2025 में मल्हार स्मृति देवास में। भारतीय पत्रकारिता महोत्सव 12 से 14 अप्रैल 2025 इंदौर में। इंद्राणी उत्सव 8 से 9 मार्च 2025 जनजातीय संग्रहालय भोपाल में। पचमढ़ी उत्सव 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 के बीच पचमढ़ी में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 से 25 फरवरी 2025 भोपाल में। जश्न ए उर्दू 4 से 6 जनवरी 2025 भोपाल में। हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव भोपाल इंदौर में 6वां मनाया गया है। केला हल्दी फेस्टिवल बुरहानपुर में। देसी हांडी फूस्ट फेस्ट भोपाल में। भित्ति चित्र उत्सव भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सम्मेलन भोपाल में। लोक रंग समारोह भोपाल में। वीरांगना नाट्य समारोह शोर स्मारक भोपाल में। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 59वां महाअधिवेशन उज्जैन में। भोज समारोह कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन आयोजित किया गया है धार जिले में। राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह खंडवा में। गढ़ कुंडहार महोत्सव निवाड़ी में। ताप्ती महोत्सव मुल्ताई बैतूल में। अखिल भारतीय बहुभूति समारोह ग्वालियर में। राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह ये भी ग्वालियर में। महाबोधि महोत्सव बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क सांची में। और अंतिम में इंदल उत्सव बड़वानी में मनाया गया। तो ये जो आपके कुछ प्रमुख ऐसे थे जो वन लाइनर के माध्यम से उत्सव महोत्सव पुरस्कार जो है समारोह जो है इसके बारे में बात की है। अब देखो ये चैप्टर ना वेरी इंपॉर्टेंट था। लग रहा होगा कि आपको सर इसमें फैक्ट ही फैक्ट है कैसे याद करेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं। अब इसी की तरह अगर आप लोग को याद हो एमपी जीके की सुन लेते हैं, 1 मिनट के लिए काम की बात है आपकी। एमपी जीके की हम 2 बुक को कवर कर रहे हैं। एक आपकी बुक कवर हो रही है सिलेक्शन तक जिसमें हम डिटेल से बात कर रहे हैं। एक आपकी है परीक्षा धाम तक बुक, परीक्षा धाम तक बुक है जिसमें हम एमपी जीके के एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। अब हमारी परीक्षा धाम की एक और बुक आने वाली है यूनिट 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उसी व्यक्ति को शो होगी जो यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप को खरीद लेगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी उसके बारे में बात करें तो प्रमुख समारोह और उत्सव के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। ये तो हम पुरस्कार सम्मान के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करेंगे या फिर स्पोर्ट्स के बारे में। तो ये 2 चैप्टर ऊपर के जो इंपॉर्टेंट है इनको और नीचे के वन लाइन और एमसीक्यू को। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि पुरस्कार और स्पोर्ट्स में से किसी एक को ले आएंगे, उसके बाद फिर दूसरा, फिर हमारा वन लाइनर, फिर एमसीक्यू। तो ये पूरी किताब जो है हम कवर कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, तो आपको नई वीडियो मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, यूपीएससी नट ऐप से भी रूबरू हो जाइएगा, वहां पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।